21 साल की उम्र में एक लड़के का घर छोड़कर राजनीति में आना, खुद ने आईएएस बनने का सपना सोचा था, लेकिन जिस समाज से आती थी वो चाहती थी कि उस समाज में घर घर में आईएएस पैदा हो। जिस देश में उस समय पर पितृसत्तात्मक सोच जो सब पर हावी थी, जिसमें एक लड़की का घर से बाहर निकलना मानव जात के लिए हाय तौबा था, उस समय पर उस लड़की ने अपने घर माता पिता को छोड़ करके और इस देश का जो बहुसंख्यक समाज एससी एसटी ओबीसी समाज है, उस समाज की दबी हुई आवाज को एक बुलंद आवाज में बदलने के लिए अपने सारे सपने त्याग दिए। मायावती से लेकर के बहन जी बनने तक का जो सफर है मेरे साथियों, वो इतना आसान नहीं है जितना लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि मायावती ने पका पकाया खाया है, मायावती ने मिशन को बेच दिया है, मायावती मिशन से भटक गई है। साथियों, ये शब्द कहना आसान है, लेकिन मायावती से बहन जी बनने तक का जो सफर है, उस सफर को हम जानेंगे, गहराई से सोचेंगे तो मेरे साथियों हम पाएंगे कि हमारे साथ पुश्ते भी उतना संघर्ष नहीं कर सकती है जितना मायावती से बहन जी बनने में बहन मायावती जी ने किया है। कहना बड़ा आसान है, लेकिन करना उतना ही कठिन है। इस देश में 90 के दशक में जब हमारे बाप दादा खुलकर बोल नहीं पाते थे, आपके बाप दादा खुलकर बोल नहीं पाते थे, उस समय पर उस 21 साल की लड़की ने जो केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, उन मंत्रियों को उनकी औकात दिखा दी थी। जब पार्टी बनी और पार्टी का कार्यालय दिल्ली में खुला, तो आज भी वो कार्यालय है, देख करके आना। आज उसमें 2 खाट भी सही ढंग से नहीं बिछती है। उस कार्यालय से उसी मायावती ने, उसी बहन जी ने इस पार्टी को देश की सत्ता शिखर तक पूरे देश में राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। उस मायावती को उस महान शख्सियत ने चुना था, जिस शख्सियत को आज पूरा देश बहुजन नायक के नाम से जानता है। माननीय साहब कांसी राम जी ने इस मिशन, इस आंदोलन की बागडोर बहन मायावती जी को सौंपी थी। उनमें कुछ क्वालिटी, उनमें कुछ काबिलियत और उनमें कुछ संघर्ष उन्होंने कुछ किया होगा, तभी इस देश की तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी की कमान एक महिला के हाथों में सौंपी थी। तमाम तरह की बातें होती है, तमाम तरह के लोग कहते हैं कि बहन जी ने क्या किया। अरे यहाँ तक लोग कहते हैं कि कांसी राम ने हमारे लिए क्या किया। तो मैं उन लोगों को सही नहीं कहना चाहूँगा कि जिस समय पर तुम और तुम्हारे बाप दादा आज के 30-40 साल पहले खुल करके बोल नहीं पाते थे, आज वो सोशल मीडिया से लेकर के धरातल तक, मंच से लेकर माइक तक आज खुल करके बोलते हैं, धारते हैं। वो किसी की बदौलत नहीं, वो इन्हीं कांसी राम और मायावती की बदौलत। मध्य प्रदेश के फूल सिंह बरैया जो इस देश के राजा रजवाड़े थे, उन लोगों को, राजा रजवाड़ों को नाक रगड़ने तक की अगर धमकी देते थे, मंचों से उनको धारते थे, तो वो किसी की बदौलत नहीं, वो ताकत केवल कांसी राम और मायावती की थी। और आप लोग कहते हैं कि मायावती और कांसी राम ने हमारे लिए क्या किया। कांसी राम और मायावती का जब संघर्ष बढ़ेंगे, कांसी राम और मायावती का जब संघर्ष जानेंगे, तो तुम्हारी 7 पीढ़ी भी, वो 7 पीढ़ी की रूह भी कांप जाएगी। कितना संघर्ष 90 के वो दशक में, वो संघर्ष 21 साल की महिला ने इतना संघर्ष किया। आज का जो इस देश का ठुका पिटा हुआ कौम है, इस देश के शासन सत्ता में भागीदारी की बात करने लगा है, इस देश में हुक्मरान बनने की बात करने लगा है, इस देश में खुल करके बोलने लगा है, खुल करके धाड़ने लगा है, तो किसी की बदौलत नहीं, कांसी राम मायावती की बदौलत है। इसमें कोई शक नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, कोई दो राय नहीं। मैं गलत कह रहा हूं तो जाकर के इतिहास उठा लेना, आज से 30-40 साल पहले का, जब कांसी राम और मायावती इस देश की राजनीति में सक्रिय नहीं थी, तो तुम्हारी राजनीति कहाँ थी, ये मुझे बता दीजिए।
अब तुम बड़ी आसानी से कह देते हो बहन जी मिशन से भटक गई। अगर बहन जी मिशन से भटक गई तो तुम्हारे हिसाब से मिशन से चलने वाला कौन है? क्या वो लोग मिशन पे चलने वाले हैं जो बड़े बड़े पंडों और पंडितों और महाराजों के चरणों में गिरे रहते हैं? क्या वो लोग मिशन पे चलने वाले हैं जो दिन रात तमाम प्रकार के मंत्रों का जाप करते हैं, तमाम प्रकार के मंत्र पढ़ते हैं? क्या वो लोग तुम्हारे हिसाब से मिशन पे चलने वाले हैं जो बड़े बड़े हवन यज्ञों में आहुति देते हैं, जो बड़े बड़े हवन यज्ञों में शामिल होते हैं, वहां पर धुआं निकालते हैं? क्या वो तुम्हारे हिसाब से मिशन पे चलने वाले लोग हैं? बहन जी ने कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। बहन जी आज भी अपने असूलों पर है, लेकिन आज के जो नए नेता हैं वो अपने असूलों पर नहीं हैं। वो कभी किसी के पीछे भागते हैं तो कभी किसी के पीछे भागते हैं। अरे गेरों के पीछे भागने में उनकी जिंदगी निकल गई और निकल जाएगी, लेकिन उनकी अपनी समाज की बहन, उनकी समाज की बेटी, उनकी समाज की नेता आदरणीय बहन जी है, उनके पास जाने में इनको शर्म आती है, उनसे मिलने में इनको शर्म आती है। मेरे साथी और कहते हैं बहन जी मिशन से भटकती है, कहते हैं बहन जी टिकट बेचती है, बहन जी करोड़ों में टिकट बेचती है। तो तुम भाइयों एक बात बताओ, मौके का फायदा क्यों नहीं उठाते? अरे भाई जो पार्टी तुम्हें फ्री में टिकट देती हो तुम वहां अपनी जुगाड़ लगा लो भाई, मौके का फायदा उठाओ। अगर बीएसपी करोड़ों में टिकट बेचती है तो जहां तुम लोगों को फ्री में टिकट मिलता है वहां पर जाइए, मौके का फायदा उठाइए। अगर बसपा टिकट बेचती है, साथियों ये जो अफवाहें चलाई जाती है, इस प्रकार की अनर्गल बातें की जाती है, कहते हैं कि बहन जी घरों से बाहर नहीं निकलती। अच्छा बताइए, जो लोग ये कहते हैं कि बहन जी घर से बाहर नहीं निकलती, तुम लोग बता दीजिए तुम लोगों ने घर के बाहर निकल करके कौन सा बूथ तैयार कर लिया, कौन सा बहुजन समाज तुम लोगों ने तैयार कर लिया, कौन सी जाति का वोट तुम लोगों ने इस बहुजन आंदोलन में डलवा दिया? बताइए। सिवाय तुमने बहन जी को ज्ञान देने के, बहन जी के खिलाफ अफवाह फैलाने के, बहन जी के खिलाफ षड्यंत्र चलाने के तुम लोगों ने आज तक किया कुछ नहीं। ध्यान रखना, ये बसपा, ये बहुजन समाज पार्टी मान्यवर साहब के खून पसीने से सींची हुई, उनके आंदोलनों, उनके संघर्षों से निकली हुई पार्टी है। किसी भी व्यक्ति ने इस पार्टी के खिलाफ अफवाहें फैलाने का काम किया, षड्यंत्र करने का काम किया, वो कहीं का नहीं रहा, ना घर का रहा, ना घाट का रहा। उसकी हालत बिल्कुल कोडी क्रम की नहीं रही, तो कोडी की नहीं रही मेरे साथियों। तो इसीलिए इस बहुजन आंदोलन को धोखा देना और इस बहुजन आंदोलन के खिलाफ अनर्गल बातें करना मेरे साथियों तुम लोगों को ही भारी पड़ेगा। क्योंकि अगर जिस दिन ये मूवमेंट कमजोर होगी, तुम्हारी हड्डी पसलियां तोड़ने वाले उतने ही मजबूत होंगे। और जिस दिन ये जितनी ही मजबूती मिशन मूवमेंट होगा, तो मेरे साथियों उतना ही तुम्हारा दुश्मन कमजोर होगा।